Hello everyone, in this video we will be clearing your doubts जैसे कि ये बिल क्यों आया, अब हम कैसे इस बिल को याद करेंगे, कैसे पुरानी चीज़ों को भूलेंगे, पुराने सेक्शंस को भूल के नए सेक्शंस याद करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। अब जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें प्रीवियस एक्ट करें या जो अब चल रहा है आईपीसी की एविडेंस और सीआरपीसी अब वाला याद करें या जो न्यू आएगा वो याद करें। ये ब्ला 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 आज हम इस वीडियो में सब जो है डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं, तो एंड तक आप इसमें बने रहें। पहला डाउट है कि ये बिल क्यों चेंज हुआ। आइए देखते हैं इस बिल को क्यों पास किया गया। हमारा समाज एक प्रगतिशील समाज है, लेकिन आपराधिक कानून वैसे ही बने हुए हैं। हमारी सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, बट आज भी लॉ जो हैं वो ब्रिटिश एरा के हिसाब से ही बने हुए हैं। नए कानूनों में आधुनिक वास्तविकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए और वह लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए और महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर वर्गों के लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने वाले होने चाहिए। जो हमारे लॉज़ हैं वो पहले के ही बने हुए हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं थे, इसलिए कुछ चेंज लाने के लिए ये न्यू लॉ लाया गया है। अब जो सवाल सबके सामने खड़ा हो रहा है, सभी लॉ एस्पिरेंट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी, तो उनके सामने ये बड़ी समस्या आ रही है कि अब हम पुराने सेक्शंस कैसे भूलेंगे और नए सेक्शंस कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ देखेंगे गूगल पे जो अवेलेबल है, उसमें आप देखेंगे सब कुछ सेम ही है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आए हैं और आप ये देखेंगे कि बस सेक्शंस को इधर उधर कर दिया गया है। हाँ, आई नो वो याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट अंदर का सब सेम है। बस आपको जो आपके नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं तो आपको उन पे सेक्शंस चेंज करके लिखने हैं जो न्यू बिल में पास हुए हैं। अगर ये एक्ट बन जाता है आपको वो जो है सेक्शंस चेंज करके लिखने हैं, बस अंदर का सब मटेरियल सेम है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं आपको उसमें बस वही चेंजेस करने हैं, और अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने अभी स्टार्ट किया है लॉ, तो फिर तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी हम कुछ भी नया आता है तो हमें पुराना भूल के उसको याद करना पड़ता है। हाँ, समस्याएं आएंगी, बट वो समस्याएं तो सबके लिए हैं। हाँ, उन समस्याएं को हमें सबको एक मान के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो सबके लिए हैं। सब करेंगे तो हमें भी करना होगा, सिर्फ अकेले आप या मैं नहीं करेंगे, सब करेंगे। तो ये इस बात का चिंता ना करें, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा जब ये एक्ट आएगा, क्योंकि हम सब अब एक ही लेवल पे खड़े हो गए हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो लॉ एस्पिरेंट हो, चाहे वो स्टार्टिंग कर रहा हो कोई लॉ पढ़ने की। सब हम एक ही स्टैंड बोर्ड पे अब सवार हैं, हम एक ही स्टैंडिंग बोर्ड पे अब सवार हैं। हम सब एक ही स्टैंडिंग बोर्ड पे सवार हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब कुछ नया आता है हम उसको जो है ग्रैब कर ही लेते हैं, बट पहले ज़्यादा सोच के ओवरथिंक करके हम उस चीज़ को ओवरबर्डन कर लेते हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में खड़ा हुआ है, स्पेशली जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, इवन मेरे मन में भी था, मैंने भी उसको क्लियर आउट किया कि अब जो हमारे नोटिफाइड एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे एआरओ आ रहा है या एपीओ आ रहा है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अब जो भी आएंगे, कोई आपका पीसीएसजी आ रहा है, तो उसमें हमें न्यू एक्ट करना है या जो हमारा पुराना एक्ट है वही करना है। सो मैं आपको बता दूं, अभी जब तक बिल पास नहीं होता है, मतलब वो एक्ट नहीं बनता है, वो रिव्यू के लिए गया है, हमें नोटिफाइड कर दिया जाएगा सिलेबस में। जो भी एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस में हमें बता दिया जाएगा कि कौन सा लॉ दिया जाएगा, पर अभी तक तो वो आया ही नहीं है। तो आप सबको पुराना वाला लॉ ही, पुराने वाले सीआरपीसी एविडेंस ऑफ इंडियन पीनल कोड ही करना है आपको, पहले वाला ही। जब तक जो है एक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते और हमें टाइम नहीं दिया जाता, उसके लिए बुक्स इशू नहीं हो जाती, तो इतने आपको पुराना ही पढ़ना है जो भी एग्ज़ाम नोटिफाइड होंगे। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको उसकी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी तो आप पुराना ही पढ़िए। कोई भी एग्ज़ाम अभी नोटिफाइड होता है सितंबर अक्टूबर में, अगर नवंबर तक होता है, जब तक हमारा बिल एक्ट नहीं बनता है तो हमें पुराना ही पढ़ना है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसके सिलेबस की पीडीएफ में आपको वो पता लग जाएगा।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर कुछ रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर्स। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर ऑल डाउट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें अमंग्स द लॉ एस्पिरेंट्स, सो दैट उनके डाउट्स भी क्लियर हो सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।